क्या ऐसा होता है फ्रेंड्स आपके साथ कि आपको छोटी छोटी बात अक्सर रोना आ जाता है और बहुत ज्यादा ऐसे फ्रस्ट्रेटेड फील होता है? अगर ऐसा है तो आज हम इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ। आज जो भी शेयर करने जा रही हूँ मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे छोटी छोटी बात पे बहुत जल्दी बहुत सारा रोना आता है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं लता सबरवाल हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टिप्स मिलेंगे, तो आप देखिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स फैमिली के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट्स पे बेस्ड ही मैं वीडियोस बना। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ऐसा डिस्कवर किया, स्पेशली हम वुमेन के साथ या गर्ल्स के साथ, हम अक्सर बहुत जल्दी रो देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि जेंट्स को रोना नहीं आता है, मेल्स को भी आता है, लेकिन उन्हें हमारी सोसाइटी ने कुछ ऐसा बचपन से सिखाया है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस ना करें। मतलब रो दिया तो बोलते हैं कि अरे तुम लड़की हो क्या, लेकिन ये चीज गलत है, ये भी कहूंगी, क्योंकि उन्हें भी अपना फुल एक्सप्रेशन देने का या एक्सप्रेस करने का अपने आप को राइट है। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। फिलहाल मैं बात करूंगी हमारे रोने के ऊपर। तो सबसे बड़ी बात ये है फ्रेंड्स कि हम वुमेन जो हैं बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से अक्सर गुजरते रहते हैं। मतलब प्यूबर्टी आती है पहले, जब हमारा पीएमएस होता है, पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो हमें जो है इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है बहुत सारी। मंथ में कई बार ऐसे डेज होते हैं जब हमें लो फील होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें, अगर मैरिड है, बहुत सी चीजें इकट्ठी मैनेज करनी पड़ती हैं, घर भी, बच्चा भी, और आजकल हम काम भी कर रहे हैं, वो भी, उसकी वजह से स्ट्रेस होता है और उस वजह से हमें रोना आता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे अंदर कोई डेफिशिएंसी हो। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें रोना आता है, डिप्रेस्ड और लो फील होता है। तो फ्रेंड्स, ये क्या है, अक्सर जब हम रो देते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि आपका कॉन्फिडेंस कम हो, इसलिए सबसे पहली चीज तो हम ये करेंगे कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, कभी कभार तो चलता है पर अक्सर ऐसा हो रहा है, तो आप इस चीज के लिए अवेयर हो जाइए। अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। जैसे पीएमएस के टाइम पे, प्री मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जो होती है हमारी, उसके टाइम पे अक्सर बहुत मन भर जाता है हमारा। तो आप इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए और नोटिस कीजिए क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज इस चीज को लाइटली मत लीजिए। डॉक्टर से, साइकोलॉजिस्ट से या फिर होम्योपैथ से, मैं होम्योपैथी में पर्सनली काफी बिलीव करती हूँ, कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। और ये जो रोने का पीरियड है हमारा, चाहे पीएमएस की वजह से हो या हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो या हमारा जो मेनोपॉज आने वाला है उसकी वजह से हो, तो क्या हो जाता है अक्सर कि हमारी लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहने लगती है। हम खुश नहीं रहते हैं, हमारी वजह से हमारी घर वाले खुश नहीं रहते हैं। हम अपना गुस्सा बच्चों पे, बड़ों पे, अपने स्पाउसेस पे, फ्रेंड्स पे, कई जगह निकालते हैं। हमारे रिश्ते खराब होते हैं। So if you want to maintain that thing, so please, first of all I will say that be aware, observe कीजिए और नोटिस कीजिए क्या अक्सर आपको ऐसा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, एक रियल लाइफ इंसिडेंट बहुत जल्दी मैं आपको सुनाऊंगी, उसके पहले थोड़ी सी अपनी पर्सनल टिप्स दे दूं जो मैं करती हूँ। तो हम अक्सर अपने चेकअप्स नहीं करवाते हैं, ये बहुत गलत बात करते हैं। बहुत अक्सर जल्दी जल्दी भी करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 से 6 मंथ्स, चलिए 8 मंथ्स हो गया, जरूर चेक कराइए। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो फटाफट चेक कराइए क्या आप में कोई डेफिशिएंसी है। एक सिंपल सी जो है वो विटामिन की टैबलेट खा के भी आपकी डेफिशिएंसी दूर हो सकती है और आप खुश हो सकते हैं। हमारी मेंटालिटी क्या है, अक्सर ना ये टेस्ट्स को और ये विटामिन्स को हम खर्चा समझते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, आपकी मेंटल हेल्थ से ऊपर कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ गई तो आप महंगे महंगे साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट इधर उधर जाएंगे, उन पे इतना खर्चा कर देंगे ना कि उससे डबल पैसे खर्च हो जाएंगे। सो डोंट बी पेनी वाइज पाउंड फूलिश, दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। समझदारी से चलिए, टेस्ट कराइए अपना, और जो भी विटामिन वगैरह की डेफिशिएंसी है वो लीजिए। होम्योपैथी में बहुत पर्सनल बिलीव करती हूँ। वंस अगेन आई वुड लाइक टू से कि मेरा पर्सनल इंसिडेंट जो बहुत ही अभी ही हुआ है फिलहाल में, आई थिंक लास्ट वीक या कुछ ऐसा हुआ है, तो जरूर सुनिएगा। तो होम्योपैथी में काफी बिलीव करती हूँ मैं। अगर आप पर्सनली बिलीव करते हैं सो इट इज अ वेरी वेरी गुड सोल्यूशन, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आप कोई अच्छा होम्योपैथ अपने पास में घर के ढूंढिए। ऐसी जगह डॉक्टर ढूंढिए जहाँ पे जाने में आपको बार बार आलस ना आए। कई बार ऐसा होता है कोई अच्छा डॉक्टर बताते हैं, लेकिन इतनी दूर डॉक्टर की क्लिनिक होता है कि हमें जाने आने में आलस होता है। एक बार जाएंगे फिर हम दोबारा नहीं जाएंगे कंसल्ट करने। तो ऐसी जगह मत ढूंढिएगा, आसपास ढूंढिए, इजी रहे, मतलब जो आपको है कम्यूटिंग इजी रहे। तो आप डिस्कस कीजिए उनसे। होम्योपैथी में बहुत सारे ऐसे एंजाइटी कंट्रोल मेडिसिन होते हैं, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जिससे आपका जो है ये रोना अक्सर और ब्रेक डाउन हो जाना बंद हो जाए। तो आमतौर की जो रोजमर्रा के छोटे छोटे स्ट्रेस होते हैं, डेफिशिएंसी होती है, खाना टाइम पे नहीं खाया है, इनफैक्ट ये भी होता है नींद पूरी नहीं होती है, ये सब चीजें जो है हमें
अक्सर और बार बार रोने पे मजबूर कर दे। तो फ्रेंड्स, मैं अपना इंसिडेंट शेयर करने जा रही हूँ, उसके पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। जरूर कमेंट कीजिएगा आप और क्या देखना चाहें। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि मैं अपनी फर्दर स्टडीज कर रही हूँ हेल्थ एंड फिटनेस सेक्टर में। लास्ट अक्टूबर से स्टार्ट की थी मैंने। डिटेल मैं आपको बाद में दूंगी क्या पढ़ाई की मैंने, क्योंकि उससे मुझे नहीं आपको भी बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। इसलिए तो हुआ ये कि हमारे जो है वो एग्जाम्स वगैरह हो, तो एग्जाम्स में एक जो है वो वाइवा और प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है जो हमें जो है फिटनेस सेंटर में जाके देना। अब मैंने अपनी तरफ से तैयारी की, जितनी कर सकती हूँ की, और मैं एग्जाम देने के लिए गई। एग्जाम देने के लिए जब मैं गई ना, तो अब इस तरीके का ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है या वाइवा बोली या इस तरीके का जो एग्जाम है, प्रॉपर एग्जाम जैसे जो होते हैं, मुझे तो देखिए बहुत साल हो गए। रिटन एग्जाम्स वगैरह मैंने दिए हुए हैं बीच बीच में, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ पढ़ती ही रहती हूँ हमेशा। पर ऐसा एग्जाम कहेंगे तो मैंने मतलब जब 12th किया था 95 में अप्रोक्सीमेटली, तब दिया होगा पिछली सेंचुरी में। सो व्हाट हैपेंड दैट आई वेंट प्रिपेयर्ड, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हुआ मैं अंदर घुसी और वो अलग अलग स्लॉट्स दिए थे सबको, मुझे इतनी एंजाइटी होने लगी, इतनी एंजाइटी होने लगी कि मैं सब याद किया भी भूलने लगी। मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल रेड बोलना है तो येलो बोल रही हूँ, दिन बोलना है तो रात बोल रही हूँ, ऐसा होने लगा मेरे साथ। ऐसा नहीं है कि सब गलत बोला, मैंने काफी आंसर सही दिए, कुछ गलत बोले, लेकिन मतलब माइंड में चल रहे थे वो सही आंसर, लेकिन मुंह से नहीं निकल रहे थे। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी, मतलब हजारों लोगों के सामने बोलने के बाद भी ऐसा होता है। सो एंजाइटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है एंजाइटी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और घबराहट एक अजीब सी होती जा रही है। सो व्हाट हैपेंड कि जो भी था मैंने अपनी तरफ से बोला, जितना आता था सब किया। एक दो जगह जहां पे भी फंसी तो फंसी, और बाहर आई जैसे, एंड आई ब्रोक डाउन, आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक अ चाइल्ड। बच्चे की तरह मैं बिलक बिलक के रोने लगी, मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि मेरे साथ अब मैं इस उम्र में पढ़ाई कर रही हूँ, बाकी तो सब बच्चे थे मेरे सामने। इनफैक्ट एग्जामिनर्स भी, आई थिंक दे मस्ट बी हाफ माई एज। तो खैर अब एग्जामिनर तो एग्जामिनर है। तो बाहर आके मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी, तो वहाँ जो मैनेजर हैं, वेरी काइंड ऑफ हर, उन्होंने मुझे चुप कराया, ऐसा बोलने की क्या हुआ क्या हुआ। फिर वो स्टूडेंट्स मेरे पास आगे बोले, अरे मैम आप क्यों रो रहे हो ऐसे। तो मैंने कहा मुझे भी नहीं मालूम मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे नहीं मालूम एक्चुअली मैं क्यों रो रही हूँ। तो बोलने लगे अरे क्या हुआ, मतलब नहीं हुआ तो हम तो पढ़ रहे हैं, अब हम कंटिन्यूस पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी मैं रो रही हूँ। खैर जो भी है, मैं किसी तरह से चुप हुई और घर वापस आई। लेकिन पूरा रास्ता मैं सोचती आई, डिस्टेंस है काफी मेरे घर से, तो सोचती आई। घर आके चुपचाप लेट गई। मैंने अपने बेटे को बताया, मम्मी को बताया कि ऐसा हुआ मेरे साथ आज, एंड मेरे बेटे ने बोला अरे मम्मा कोई बात नहीं, इट्स ओके, सबने यही बोला। बट मैं लेट गई और मैं सोचने लगी कि ये मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ, क्या इस उम्र में मुझे कुछ पढ़ने की, इस तरह के एग्जाम्स देने की जरूरत है, मेरी जिंदगी मुझे कहाँ लेके जा रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर मैं चुपचाप सोचती रही, और सोचते सोचते फिर अपने आप होता ना, थोड़ा टाइम गुजरता है, आपको थोड़ा ठीक लगता है। कुछ खाया भी नहीं था मैंने ठीक से, तो थोड़ा ठीक लगने लगा। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि अब ना पढ़ूं, मन नहीं कर रहा था बिल्कुल। इतनी मेहनत करी मैंने, मैं एक्चुअली काफी मेहनत करती हूँ। तो फिर ऐसा हुआ, समझ नहीं आ रहा है कि ये जो है सुप्रीम पावर या भगवान या जो भी आप नाम देते हैं, फेथ बेसिकली उन्हें कहिए, तो क्या करवाना चाह रहे हैं मुझसे। फिर लेटे लेटे एक ख्याल आया। तो कभी भी मुश्किल सिचुएशन हो, ये ख्याल जरूर अपने दिमाग में लेके आइएगा कि अगर आप सुप्रीम पावर में बिलीव करते हैं, यूनिवर्स में बिलीव करते हैं, जो कि मैं बिल्कुल ब्लाइंडली करती हूँ, कि अगर मुझे जो यूनिवर्स है या भगवान है किसी रास्ते पर लेके जा रहे हैं, और अगर मुझे इस रास्ते पे डाला है, तो कहीं ना कहीं तो जरूर जाना चाह, कहीं ना कहीं तो मैं जरूर चूँ। अगर इसके पहले की भी बात आपको थोड़ी सी बताऊं, एक और हमें जो है एग्जाम्स होते हैं, हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी मैं फेल हुई थी। तो 3 चांसेस दिए जाते हैं उस वाले में, इसका एक ही चांस होता है प्रैक्टिकल का। तो पहला एग्जाम में फेल हुई, बहुत नजदीक पहुंची लेकिन फेल हो गई। सेकंड में जो है ऐसा हो गया, अब सेकंड अटेम्प्ट देना है, फिर से उतनी तैयारी करनी है। तो ये क्या हो रहा है एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि नहीं, अगर उसकी मर्जी है और अगर उसने मुझे किसी रास्ते पे डाला है और आगे लेके जा रहा है, मैं बढ़ती ही जा रही हूँ, तो कुछ ना कुछ तो जरूर लिखा है। तो अपना काम 100% करो, देखा जाएगा जो होगा। सो आई डिसाइडेड वंस अगेन कि एक दिन 2 दिन रेस्ट लूंगी और मैं अपना 100% दूंगी। आगे उसकी मर्जी, अगर मैं फेल हुई तो भी उसकी मर्जी, अगर पास हुई तो भी उसकी मर्जी है, फेल हुई तो भी उसमें कुछ ना कुछ तो छुपा ही होगा जहां वो मुझे पहुंचाना चाह रहा होगा। सो विद दिस डिसीजन आई गॉट बैक टू माई स्टडीज अगेन एंड आई स्टार्टेड गिविंग माई बेस्ट। और हाँ, ये तो है कि मैंने जो है 2 दिन पहले ही एग्जाम दिया और मैं पास हो गई। अब फाइनल एग्जाम बाकी है, तो होप करती हूँ आपकी प्रेयर्स मेरे साथ रहेंगी, मैं वो भी पास हो जाऊंगी। फाइनली मैं पास हो गई। एंड लेकिन जो रोना है ना, उसका रीजन मैंने सोचा। सो व्हाट आई सेड, मैंने एक पोस्ट भी डाला था इंस्टाग्राम पे, वी डोंट क्राई बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन, बट वी क्राई बिकॉज ऑफ द रीजंस बिहाइंड देम। सामने जो सिचुएशन दिख रही है, हम उस वजह से नहीं रोते हैं कभी। रोने का रीजन ये नहीं था कि मैं उसमें से 4 आंसर ठीक से नहीं दे पाई, रोने का रीजन ये नहीं था कि मैं वहां घबरा गई, रोने
का रीजन ये था जो मेरे दिमाग में उसके पीछे चल रहा था। जैसे कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैं इस एज में आके पढ़ रही हूँ, मैं नहीं दे पाई तो सब लोग क्या सोचेंगे, क्या मेरी हार होगी, क्या मेरा बेटा क्या कहेगा, क्या मेरे घर वाले क्या कहेंगे, क्या मेरी मेहनत इतने महीनों की बर्बाद हो जाएगी। रोने का रीजन वो होता है कि क्या मैं नहीं कर पाई तो क्या करूंगी, क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव है। रोने का रीजन वो 4 आंसर भूलना नहीं। सो ऑलवेज गो बिहाइंड एंड थिंक अबाउट द रीजन व्हाई यू क्राइड। वो पीछे का रीजन जब आपको पता लगेगा तो आप पीछे का रीजन सॉल्व कर दोगे, आपको रोना नहीं आएगा। बट यस, वो मोमेंट होता है, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मेरे लिए भी वो मोमेंट था। सो दिस इज व्हाट आई डिस्कवर्ड एंड एज आई ऑलवेज से दैट वन हैज टू मूव ऑन, चाहे कुछ भी हो जाए। कीप मूविंग, कीप द पॉजिटिविटी, डोंट लेट योर कॉन्फिडेंस फॉल। एक रोने की वजह से अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं होने दीजिए, लेकिन उसकी वजह जरूर कीजिए। आई होप इस वीडियो ने आपको कुछ दिया होगा, कुछ अच्छा दिया होगा, कुछ पॉजिटिव दिया होगा। सो विद दिस थॉट आई एंड द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।